अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 और उसका पार्ट नंबर 5 करना है। तो पार्ट नंबर 5 हमने इसको सोल्व करना है इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। तो देखिए, हम पहले करते हैं इसको। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, उसको हम चेंज करते हैं मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -2 -6 4 और सेकंड हमारे पास एक्स वाई है। तो हम जो सेकंड वाला मैट्रिक्स बनाएंगे वो एक्स वाई बनाएंगे। तो ये एक्स वाई आ गया। फिर उसके बाद इक्वल है तो इक्वल हम लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 4 और 7। हमने थर्ड वाला ये मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको नेम दे देना है। हमारे पास होगा ये ए और इसको हम नेम दे देते हैं एक्स का, और इसको हम नेम दे देते हैं बी का। तो हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक्स इधर का इधर रह जाएगा और ए उधर जाके ए इन्वर्स और यहाँ पे आ जाएगा बी। फिर हमने क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमने उसका ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, हमने ए का डिटर्मिनेंट अब फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसको मैंने बार में लिख दिया है और जो इसके अंदर एंट्रीज थी उनको भी मैंने बार में लिख दिया है। वो आएगी हमारे पास 3 -2 -6 एंड 4। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 4 द 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये माइनस है रूल वाला। फिर उसके बाद 6 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 2 द 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 12 इक्वल है। देखिए अब हमारे पास क्या है 12। अब देखिए हमारे पास जो 12 है, एक तो प्लस का है और एक माइनस का है। तो जब हमारे पास सेम नंबर और उसके साथ एक माइनस का साइन हो और एक प्लस का साइन हो, तो वो जो दोनों नंबर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। तो जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है और हमारा आंसर 0 आ जाए, तो वो उसको हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इसका 6 पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 आ जाएगा 1 -3 एंड -1। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो इसका बनेगा हमारे पास वो होगा 4 1 1 प्लस का साइन है ना, यहाँ पे प्लस का 1 होगा। फिर उसके बाद -3 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। एक हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। दूसरा हमारे पास एक्स वाई है, तो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा एक्स एंड वाई। फिर उसके बाद इक्वल का साइन है, यहाँ पे हम इक्वल लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 9 एंड -5, 9 -5 ये बन जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स बना ली। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको नेम दे देना है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम नेम दे देते हैं ए का। उसके बाद जो एक्स वाई है इसको नेम दे देते हैं हम ए का, एक्स का, और इक्वल की जगह पे इक्वल आ जाएगा और इसको हम नेम दे देते हैं बी का। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हम जो सोल्व करने लगे हैं वो इन्वर्जन मेथड है। तो इन्वर्जन मेथड के हमने क्या करना होता है कि ये एक्स यहाँ पे रह जाएगा और उसके बाद ये ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो गया ए इन्वर्स और यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है ना, नीचे हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड, तो हमने इसमें क्या करना है कि x तो हमारे पास x का मैट्रिक्स भी है, b का भी है, a इन्वर्स का नहीं है। तो हम a इन्वर्स फर्स्ट पे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट होना चाहिए और डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो a का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट पहले हम फाइंड करेंगे। तो हमने इसमें क्या करना है कि हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या है, 4 1 -1 -3। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो क्रॉस में हम इसको मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो 4 1 द 4 -4 आ जाएगा
और उसके बाद है 3 1 दा 3, तो ये माइनस और रूल वाला जो माइनस होगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएंगे प्लस, तो 3 1 दा 3 आ जाएगा। तो अब 4 में हमने 3 माइनस करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा -1। एक के साथ जमा है और एक के साथ माइनस है, जमा माइनस माइनस होता है। तो अब देखो हमने इनमें से 4 में से 3 को माइनस किया तो वो हमारे पास आ गया 1, और बड़ा नंबर है उसके साथ हमारे पास साइन माइनस का है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। बाद हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हमारे पास है एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल्स की हमने जगह चेंज कर देनी है। ये यानी हमारे पास था 4 और -1, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा 4। उसके बाद ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स में इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर देनी, यानी ए इनवर्स है तो ए इनवर्स इक्वल है हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट आया था -1, -1, 3 एंड 4। तो अब हम क्या करेंगे, x में हमारे पास ये जो वैल्यू थी उसमें हम पुट कर देंगे। वो था हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b। तो x की जगह पे x का हम मैट्रिक्स लिख देंगे, वो है हमारे पास x y, और इक्वल की जगह पे इक्वल आ जाएगा। a इनवर्स हमने जो फाइंड किया है 1 ओवर -1, उसके बाद है -1, -1, 3 4। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना। हमारे पास अब b है तो b है, b की जगह पे b का मैट्रिक्स आ जाएगा, वो हमारे पास है 9 -5। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा लेना है, बाकी जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1 ओवर -1 उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस उसके बाद है -1 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई -5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 ओवर -1 और उसको देखें 9 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -9, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 5, और 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 27, ये आ गया हमारे पास 27 प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 20, ये आ गया 20। इसको हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। -9 प्लस 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए 9 में से हमने 5 माइनस करने हैं तो आंसर आ जाएगा -4, और 27 में से 20 हमने माइनस करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 7, और साथ इसके ये माइनस है। अब 1 ओवर -1 है, तो ये जो माइनस है अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होगा, देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। 4 ओवर -1, 7 ओवर -1, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 4, और उसके बाद है ये -7 के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -7, यहाँ पे x y। तो अब देख लें x इक्वल है 4 के, y इक्वल है -7 के, तो हमारे पास जो आया x इक्वल है 4, y इक्वल है -7, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।
इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करना है। तो इसको भी हमने फर्स्ट पे इसके जो मैट्रिक्स बनाने हैं 2 -2 -5 -2। उसके बाद है सेकंड जो हमने बनाया वो एक्स वाई है, इक्वल की जगह पे हमने इक्वल पुट कर दिया। और जो हमारे पास लास्ट वाला मैट्रिक्स बना है 4 -10। तो अब हम इनको नेम दे देते हैं। इसको नेम दे देते हैं ए का, इसको हम नेम देते हैं एक्स का इक्वल, और इसको हम दे देते हैं नेम बी का। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, यानी हमने एक्स वाई फाइंड करना है। तो एक्स हमारा इधर का इधर रह जाएगा, और उसके बाद जो ए है वो उधर जाएगा, तो वो ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स, और यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, इसको हमने अब सोल्व करना है। तो हम सोल्व इसको करते हैं बाय सोल्विंग इन्वर्जन मेथड। इसको हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए इन्वर्स होना चाहिए। तो ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है पहले। तो वो हमारे पास होना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और ए का एडजॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट में हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैंने लिखा ए और इसके ऊपर लगा दी बार, फिर उसके बाद मैंने एंट्रीज लिखी और इसके ऊपर लगा दी मैंने बार। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना है। क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई जब करवाया 2 to 4 आ गया, और साथ इसके माइनस का साइन है, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 to the 10, और ये हम वाला माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और ये जो माइनस है वो रूल के अंदर अप्लाई होता है, वो हमने लगा दिया। ठीक है, फिर -4 और -10 दोनों ऐड होंगे, इनको हमने ऐड कर देना है। वो हमारे पास आ जाएगा -14। अब हमने एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स की एंट्रीज चेंज कर देते हैं, यानी -2 ऊपर चला जाएगा और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद नॉन डायगोनल्स हैं, इनके हम साइन चेंज करते हैं। दोनों साइन हमारे पास जो दोनों एंट्रीज हैं उनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो वो हम प्लस का कर देते हैं। ये भी 2 प्लस का आ जाएगा और ये भी 5 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम ए इनवर्स के अंदर पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -14। यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम पुट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -14, उसके बाद है -2 2, और यहाँ पे 5 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक्स वाली वैल्यू है उसमें हमने पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x जो हमने किसके इक्वल रखा था, एक्स वाई के, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स हमारे पास है 1 ओवर -14, और इसका जो एडजॉइंट था हमारे पास -2 2 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और b हमारे पास है 4 -10। तो हम जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 ओवर -14 वैसे का वैसे आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई -10, 2 मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको वैसे का वैसे हम लिखेंगे -14 और 2 4 8, -8 आ जाएगा, साथ माइनस का साइन है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 5 2 10 20, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, 5 4 20, तो ये 20 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 10 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं। 1 ओवर -14 और -8 और -20, तो -8 और -20 दोनों नंबर हमारे पास ऐड होंगे, तो वो आ जाएगा 28, साइन माइनस का आ जाएगा। 20 और 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। एक प्लस का 20 था और एक माइनस का 20 था, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा आया 0। ठीक है, अब हमने 1 ओवर
-14 को अंदर डिवाइड करवा देना है। तो देखें अब हम डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे x y वैसे का वैसे आ जाएगा और देखें -28/14 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 0/-14। ठीक है, तो देखें 14 1 दा 14, 14 2 दा 28, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर आया है 2 और यहाँ पे आएगा 0। तो हमारा जो आंसर है x किसके इक्वल, ये देखें x 2 के इक्वल है, y किसके इक्वल है 0 के। तो x इक्वल है 2 के, y इक्वल है 0 के। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। इसके बाद हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8, इसका लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है कि पहले हमने इनके मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये 3 साथ माइनस है तो -4, 3 -4, उसके बाद है 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसका 1 लेट कर लेते होते हैं। फिर उसके बाद 2 है तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बना लेना है x एंड y, और उसके बाद इक्वल है तो इक्वल का साइन आ जाएगा 4 एंड 8। फर्स्ट पे हमने इसके मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने इसको नेम दे देना है। इसको हम ए का नेम देंगे, इसको हम नेम देंगे एक्स का इक्वल, और इसको हम नेम दे देते हैं बी का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक्स वाई फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एक्स है वो इधर का इधर रह जाएगा, ए उधर जाएगा तो वो हो जाएगा ए इनवर्स, और बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमने इसको सोल्व किस के ज़रिए करना है, बाय सोल्विंग इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एक्स भी है बी भी है, लेकिन ए हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, लेकिन हमारे पास ए इनवर्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए के मैट्रिक्स से ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ए को बार में लिखेंगे, और इसके बाद जो इसके एंट्रीज हैं उनको भी हम बार में लिखेंगे, -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको भी मैंने बार में लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो ये 6 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 4 1 दा 4, तो ये आ गया 4। इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट में हमने क्या करना है, डायगोनल्स की एंट्रीज चेंज कर देनी है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और नॉन डायगोनल्स है इनकी हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो 4 है, 4 की जगह पे आ जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ए इनवर्स के अंदर पुट कर देना है, ए इनवर्स हमने क्या करना है, अब हमारे पास एडजॉइंट हमने पुट करना है। एडजॉइंट क्या था, 2 4 -1 3, -1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो एडजॉइंट हमने पुट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जगह पे आ जाएगा एक्स वाई, ए है तो ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स हमारे पास है 1/10, और यहाँ पे 2 4 -1 यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि b जो है, b की जगह पे b का डिटर्मिनेंट पुट कर देना है, b का यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, 1/10 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 × 4 प्लस 4 × 8, -1 × 4 प्लस 3 × 8, 1/10, यहाँ पे x y ये आ गया। ठीक है, 2 4 दा 8
तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। 4 1 दा 4 -4 आ। अब देखें 3 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो हम इसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं। 1/10 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 32 में हमने 8 ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40, और उसके बाद हमने 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वो हमारे पास आ जाएगा 20। तो इन दोनों को अब हमने क्या करना है कि 10 पे डिवाइड कर दिया। 10 को 40 के साथ डिवाइड किया और फिर 10 को हमने 20 के साथ डिवाइड किया। तो अब मैंने डिवाइड में लिख दिया है 10 1 दा 10, 10 4 दा 40, और यहाँ पे 10 1 दा 10 और 10 2 दा 20। तो हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास आया 4, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे आया है 2। तो x हमारा किसके इक्वल है? 4 के, यानी ये देखें x के इक्वल है 4 और y के इक्वल है 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो कि हमने सॉल्व किए हैं इनवेरिएंट मेथड के ज़रिए। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के ज़रिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।